चाकूबाजी से जुड़ी दो बड़ी खबरें आपको बताते हैं। पहली तस्वीर न्यायधानी बिलासपुर से है। यहां पर युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया और इस हमले में युवक की अतड़ियां तक बाहर आ गई। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां पर भी चाकूबाजी हुई है। नगर निगम गार्डन के सामने 3 से 4 युवकों ने एक नाबालिग पर चाकू से हमला कर दिया। पहले मारपीट उससे की, फिर चाकू से हमला किया। ये जो पूरा मामला है कोतवाली थाना क्षेत्र का है। देखिए, न्यायधानी में चाकूबाजी हुई है, पेट की अतड़ियां तक बाहर आ गई हैं और रायपुर में नगर निगम गार्डन के सामने 3 से 4 लोगों ने एक नाबालिग के साथ पहले मारपीट की, फिर उस पर चाकू से हमला कर दिया है। न्यायधानी बिलासपुर ले जहां युवक ऊपर चाकू ले जानलेवा हमला करेगी। हमला में युवक के अतड़ी तक बाहर आ गई। ये थी राजधानी रायपुर में घलो चाकूबाजी की घटना आगू आए, जहां रायपुर नगर निगम गार्डन के आगू 3 ने 4 युवक मन नाबालिग ला चाकू मार दी। चाकूबाजी ले पहली नाबालिग मल्ले मारपीट नाबालिग ले करेगी। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के। तो दो तस्वीर आप मन देखा था कि अपराधी मन के हौसला कौन तरह ले बुलंद है। चाकूबाजी के घटना प्रदेश पर रुके के नाम नहीं लेवा थे। राजधानी और न्यायधानी ले ये दो खबर आप मन देखा था। बिलासपुर ले बड़े खबर, जहाँ एक युवक ऊपर चाकू ले हमला कर देगी, सो अतड़ी तक बाहर आ गई। तो फिर रायपुर में घलो नगर निगम गार्डन के सामने एक नाबालिग ऊपर चाकू ले हमला करेगी, अगर पहली ओकर संग जम के मारपीट करेगी। तो राजधानी ले लेके न्यायधानी तक यानी छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की घटना थमे के नाम नहीं लेते। ना निकल कर सामने आ रही, लोग चाकूबाजी से सहमे हुए हैं और बदमाश है कि उन्हें पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। राजधानी रायपुर से न्यायधानी तक चाकूबाज का खौफ है। बिलासपुर में ऑटो में पैर रखने के मामूली विवाद में चाकूबाजी हुई है। हमले में युवक की अतड़ी बाहर आ गई। यह मंगला थाना क्षेत्र का मामला है। वहीं रायपुर में नगर निगम मुख्यालय के सामने एक नाबालिग को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। परिजन के मुताबिक 17 साल के नाबालिग को उसकी गर्लफ्रेंड ने मिलने के लिए निगम गार्डन बुलाया और इसी दौरान विक्की राजपूत नाम का युवक 4 से 5 साथियों के साथ पहुंचा और मारपीट करने लगा। इसी बीच विक्की राजपूत ने चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया। नाबालिग की कमर और पर चोट लगे हैं, जिसके बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। वहीं भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम के पास देर रात कटर चला। अज्ञात आरोपियों ने एक युवक पर कटर से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज जारी है। वैशाली नगर पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। चलो, तो प्रदेश में एक बार फिर से लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही है। बिलासपुर में भी मामूली बात पर चाकूबाजी हुई है। सीधा रुख कर लेते हैं बिलासपुर का। जितेंद्र थवाइत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। बिलासपुर में लगातार जितेंद्र हम देख पा रहे हैं कि यहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद है। मामूली बात पर चाकू चल जा रही, चाकू से हमला कर दिया जा रहा, जानलेवा हमला लोग यहां पर अब कर रहे हैं। किस तरह की स्थिति है यहां पर? लोग डरे हुए हैं लगातार चाकूबाजी की घटनाओं से। श्रवण, देखिए, बिलासपुर में अगर बात करें तो आपराधिक घटनाएं जिस तरह से लगातार बढ़ रही हैं, गंभीर स्थिति है, लगातार चाकूबाजी की वारदातें सामने आ रही हैं। ताजा मामला जो सामने आया है सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला का है, जहां पर बताया जा रहा है ऑटो चालक है राजा सिंह, उसके ऑटो पर ही क्षेत्र का एक युवक है अरविंद पटेल, वो लात तान कर बैठा हुआ था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। चूंकि जो ऑटो चालक है उसने कहा कि ऑटो उसकी रोजी रोटी है, लिहाजा वो पैर नीचे करके ऑटो से उतरे। इसी बात को लेकर यहाँ पर विवाद होता है और विवाद के बाद जो आरोपी युवक है वो यहाँ पर ऑटो चालक राजा सिंह के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। एक हमला नहीं बल्कि लगातार हम कहें तो पहले वो कनपट्टी पे हमला करता है, जिसके बाद पीठ और पेट पर यहाँ पर चाकू से वार करता है। गंभीर वारदात मगर कहें तो जो राजा सिंह ऑटो चालक है उसकी अतड़ियां तक बाहर आ जाती है। हालांकि गंभीर हालत में उसको अस्पताल में भर्ती किया जाता है। पुलिस इस पूरे प्रकरण पर केस दर्ज करती है। अब यहाँ पर आरोपी युवक की तलाश की जा रही है, लेकिन गंभीर सवाल यही खड़े होता है कि लगातार पुलिस यहाँ पर पेट्रोलिंग का दावा करती है, गुंडे बदमाशों के धरपकड़ का दावा करती है, चाकूबाजों को यहाँ पर गिरफ्तार करने का दावा करती है, लेकिन उसके बावजूद ये देखने में आ रहा है कि इस तरह से लगातार वारदातें हो रही हैं। जो चाकूबाज है वो सक्रिय है तमाम कानूनी कार्रवाइयों के बाद भी, क्योंकि अब देखने में आ रहा है कि जितने भी चाकूबाजी के इस तरह के आरोपी हैं या फिर चाकू लेकर घूमते पकड़ाते हैं, उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की जा रही है।
लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्रवाई भी यहाँ पर अपराधियों के मन में डर पैदा नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि लगातार चाकूबाजी की वारदातें हो रही है और बेखौफ इस तरह से जो चाकूबाज है वो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण पर किस तरह से जो चाकूबाज आरोपी है उसकी पुलिस गिरफ्तारी करती है, उस पर किस तरह से कार्रवाई करती है और मैसेज देने का प्रयास यहाँ पर पुलिस किस तरह से करती है ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। जो चाकूबाज है वो पुलिस के यहाँ पर डर में रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।